पैसे के साथी सब होंगे, तुम्हारे सुख के साथी सब होंगे, पर धन के हिस्सेदार होंगे, जमीन के हिस्सेदार होंगे, प्लाट के हिस्सेदार होंगे, पर तुम्हारे पाप का कोई हिस्सेदार नहीं होगा। तुम्हारे पाप का भोग तो तुम्हें अकेले कोई भोगना पड़ेगा, अकेले को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगे। इसलिए फिर कहेंगे मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। धन के हिस्सेदार होंगे, प्रॉपर्टी के हिस्सेदार होंगे, प्लाट के हिस्सेदार होंगे, तुम्हारी सत्ता के हिस्सेदार होंगे, पर तुम्हारे पाप का कोई हिस्सेदार नहीं होगा। झूठ बोला उसका भुगतान तुम्हें करना है, पाप करा उसका भुगतान तुम्हें करना है। तुम्हें अपने पाप कर्म का स्वयं भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। कई लोग कहते हैं ये हमारी अर्धांगिनी है, हमारे पाप का आधा हिस्सा तो हमारी पत्नी भी भोगेगी। हम आपसे पूछें खाना खाते हो? अरे बोलो तो जम के खाते हो? पत्नी अर्धांगिनी है ना? अरे बोलो तो जम के, पक्का? ठीक है। तुम कह रहे हो पत्नी हमारी अर्धांगिनी है, आधा हिस्सा इसका है, तो फिर एक काम करो, पति खाना खाए, पत्नी उसको टच करके बैठ जाए, सब श्रेष्ठ सामने। जब हमारा समय, जब हमारा पल, हमारी घड़ी, हमारा क्षण, जब हमारा समय, हमारा पल, हमारी घड़ी, हमारा क्षण ये सब चले जाता है, तब हमको ज्ञात होता है कि हमने क्या गंवा दिया। हमने क्या गंवा दिया, तब हमारे स्मरण में आता है। और ध्यान दें, बचपन, समय और जवानी, जब चले जाता है तब हमारी चित्त वृत्ति में आता है कि हमने बहुत कुछ गंवा दिया। जब चले गया तब हमारी चित्त वृत्ति में आया कि हमने बहुत कुछ गंवा दिया। बचपन जिसमें हमें थोड़े से संस्कारों की जरूरत थी, जवानी जिसमें हमें थोड़ी संभलने की जरूरत थी, और समय जो परमात्मा ने हमको दिया, उस समय को साधने की जरूरत थी। ये तीनों जब चले गए, ये तीनों जब समाप्त हो गए, जब हमारे बीच में से निकल गया, बचपन भी चले गया, जवानी भी चली गई और समय भी जब निकल गया, तब समझ में आया कि हमने बहुत कुछ गंवा दिया।
हमारा बहुत कुछ चले गए और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया, सिराने मौत हंसती है। हमारा बचपन जब चले गया, जवानी जब संपूर्ण चली गई, अधेड़ी आ गई, अधेड़ी भी निकल गई और आया बुढ़ापा। और उस बुढ़ापे में हमें पूर्व के समय का स्मरण, उस बुढ़ापे में हमें पूर्व के समय का स्मरण रहने लगा कि वो पूर्व का समय हमारा ठीक था, हमारी वो जवानी, हमारा वो बचपन, हमारा वो समय श्रेष्ठ था। प्रत्येक संसार का मनुष्य, प्रत्येक संपूर्ण विश्व का जितना मानव ये कथा को सुन रहा है, कई देशों में ये कथा चल रही है। भारत की भूमि पर तो ये कथा आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से चली रही है, पर कई देशों में आस्था चैनल के माध्यम से ये कथा चल रही है। संपूर्ण विश्व इस कथा को सुन रहा है। चौदह वर्ष का वनवास जब माता जानकी जी, मेरे राम जी वापिस आए, एक सोने के मृग की तृष्णा में, एक स्वर्ण मृग की तृष्णा में 14 वर्ष के वनवास को, माता जानकी का हरण होना, एक स्वर्ण मृग की तृष्णा। 14 वर्ष के वनवास के बाद मालूम पड़ा कि सोने का तो मृग होता ही नहीं। सोने का मृग होता है? और जम के तो बोलो नहीं। 14 वर्ष के वनवास के बाद मालूम पड़ा कि सोने का मृग होता ही नहीं है। 14 वर्ष के बाद मालूम पड़ा कि स्वर्ण का मृग नहीं होता। उसी तरह हमारा पूरा जीवन ही ये सोचने में निकल जाता है कि अब 15 दिन के बाद अच्छे दिन आ जाएंगे, 2 दिन के बाद मेरा अच्छा समय आ जाएगा, 1 दिन के बाद मेरा अच्छा समय आ जाएगा, 8 दिन के बाद मेरा अच्छा समय आ जाएगा, 14 दिन के बाद मेरा अच्छा समय आ जाएगा। बस अभी मेरी थोड़ी टेंशन चल रही है, 8 दिन के बाद मेरी टेंशन समाप्त हो जाएगी। हम पूरी जिंदगी ये सोचते रहे कि मेरा अच्छा समय अब आने वाला है, मेरा अच्छा वक्त अब आने वाला है, मेरा वक्त बदलने वाला है, मेरा समय बदलने वाला है। हम पूरी उम्र ये सोचते 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 अर्थी पर जाकर लेट जाते हैं, पर वो अच्छा वक्त हम पकड़ नहीं पाते। शिव महापुराण की कथा कहती है, आज का जो समय है, अभी का जो समय है, अभी की जो घड़ी है, अभी का जो पल है, अभी का जो नक्षत्र है, आज का जो दिन है, उससे अच्छा कोई समय नहीं हो सकता। उसको अच्छा जीने का प्रयास। आज से अच्छा समय कौन सा हो सकता? सोने के मृग का इंतजार करते रहे और बाद में मालूम पड़ा कि सोने का मृग तो होता नहीं है। उसी तरह अच्छे दिन का इंतजार करते रहे कि बस 8 दिन बाद मैं दुकान चालू करूंगा। अब यार मुहूर्त अच्छा नहीं है, अब यार घड़ी अच्छी नहीं है, अब यार पल अच्छा नहीं है, अब यार समय अच्छा नहीं है, अभी नक्षत्र अच्छा नहीं है, अभी ये घड़ी अच्छी नहीं चल रही, ये समय अच्छा नहीं चल रहा। शंकर भगवान का जो भक्त होता है ना, शंकर की आराधना करने वाला होता है, शिव की उपासना करने वाला होता है, वो समय को मूल नहीं मानता। वो ये मानता है कि शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाओ, वो जल अपना आचमन करो, उस जल का भाग थोड़ा सा अपनी दुकान पर लेकर जाओ और आज ही अपनी दुकान का मुहूर्त करो। आज से बढ़िया कोई मुहूर्त हो नहीं सकता। भगवान का नाम लेने के लिए मुहूर्त का इंतजाम न करें।
इंतजार कर रहे हो। अभी कुरुद में कथा चल रही है, कई लोग इंतजार कर रहे होंगे कि अमलेश्वर की कथा सुनेंगे, अपने पास में हो, और मालूम पड़े